वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है। पिछले वीडियो में हमने राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक टॉपिक प्रमुख समितियां, संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में चर्चा की थी। आज उसके आगे देखेंगे समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य है 29 अगस्त 1947 को संविधान के स्वरूप और संरचना पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव द्वारा मसौदा समिति का गठन किया गया। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन हुआ। कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। अगला तथ्य है सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति की 2 उप समितियां थी जो कि JB कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार उप समिति और HC मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक है, ये हमने देखी थी। अगला तथ्य है डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये भी हमने देखे थे। आयंगर, अय्यर, कृष्णमाचारी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्रा, DP खेतांग। BL मित्रा हैं और DP खेतांग है। इनकी जगह पर 2 अन्य सदस्य आए। BL मित्रा के स्थान पर N माधव राव आए और 1948 में DP खेतांग की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी ने इनकी जगह ली। तो ये 6 नाम आपको याद रखना है। और BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अगला तथ्य देखेंगे। अगला तथ्य है संविधान का पहला मसौदा संवैधानिक सलाहकार BN राव की राय पर, चर्चा पर और उसमें बदलाव के लिए मसौदा समिति के समक्ष रखा गया। तो अगर आपसे पूछे संवैधानिक सलाहकार कौन थे तो BN राव थे। और श्री राव द्वारा प्रस्तावित मूल मसौदे में 243 आर्टिकल्स थे और 13 अनुसूचियां शामिल की गई थी। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन ये मसौदे की बात हो रही है कि इतनी अनुसूचियां शामिल की गई थी। इसके बाद भी सुधार हुए संविधान में, तो आगे देखेंगे। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ? 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में की गई थी, जहां कांग्रेस ने भारत के लोगों से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा। उसके बाद कांग्रेस ने नियमित रूप से 26 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। भारत का नया संविधान, जैसा कि भारत की संविधान सभा द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया था, 1929 की घोषणा के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को प्रभावी होने के लिए अनिवार्य था। अब बात यह है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में घोषणा की गई कि कांग्रेस 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा। तो इसी दिन को यादगार रखने के लिए भारत ने जो संविधान था वो 26 जनवरी के दिन लागू किया, जबकि आज़ादी तो 15 अगस्त को मिली थी। तो संविधान को 26 जनवरी को लागू किया और इसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चूंकि इस दिन को यादगार रखना था, इस दिन को याद करना था, इसलिए संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू करने की बात की गई। अगला तथ्य है संविधान का मसौदा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और निधन इनका 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को अपनाया और राष्ट्रगान के औपचारिक गायन में 52 सेकंड लगते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये ऐसे तथ्य हैं जो कि पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ना तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, ना बहुत कम पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना कि पीटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इम्पॉर्टेंट तथ्यों का सार है ये और इसी का रिविज़न कर रहे हैं। अगला तथ्य देखेंगे। राज्य चिन्ह जो सारनाथ वाराणसी में अशोक स्तंभ से लिया गया, भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला तथ्य देखेंगे। अगला तथ्य है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। तो अगर आपसे पूछे संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह किसका कथन है? तो यह ग्रैनविले ऑस्टिन का कथन था और यह उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित किया है। नेक्स्ट है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे, हालांकि उनके शामिल होने के लिए एक विकल्प खुला था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया।
कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को भारत पहुंचा था और इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड किप्स जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड के, पैट्रिक लॉरेंस थे भारत सचिव थे और ए बी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे हमने समितियों से संबंधित और भारतीय संविधान सभा से संबंधित। इस वीडियो में इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्री टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको दी गई है, उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लें, उसमें डेली 50 क्विज लगवाए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, तो जरूर से ज्वाइन कर लें और क्विज का लाभ लें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।